सदैवं प्राण ठाकुर परम पूजनीय लक्ष्मी माँ जो आदर्श श्री श्री पितृदेव आज के सत्संग कर्णधार परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव इन चतुर्देवों के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार के सभी के रातुल चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आज के सामने हरियासर को पौरोहित कर रहे हैं पूज्य दादा यहाँ के उपस्थित ठाकुर के पुतपंधाधारी कर्मीगण इष्ट प्राणेश गुरुहत मंडली मातृमंडली सभी के अंतर में वही परम पुरुष के सत्ता विराजमान। सबको मेरा अंतर की प्रीतिपूर्ण जय हो एवं यथास्थाने यथायोग्य प्रणाम निवेदन करता। कहना निष्प्रयोजन अब तक हम झूम रहे थे और आज इस विभुक प्रेम में निमज्जित होने का जो सौभाग्य हमको प्रदान किए हैं पूज्य उचिरभा दादा, तो सर्वप्रथम उनके पंचमहाजीवन तथा यहाँ के उपस्थित सभी के इष्ट जीवन के लिए वही विभु के निकट मेरा एकांतिक प्रार्थना। ठाकुर की एक वाणी है कि तुम अकिंचन हो सकते हो लेकिन उनके सिवा तुम्हारे जैसे और कुछ भी ना हो। तुम्हारे अंतर आकर्षण को व्याप्त होकर उनके सात्वत कृत्य ऐश्वर्य उच्छल हो उठे। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हारा धर्म भी नहीं हुआ, कर्म भी नहीं हुआ। हम लोगों का धर्म को लेके एक किंभूत किमाकार धारणा है, विचित्र धारणा है। हम लोग जैसे जाते हैं ना मंदिर में जाते हैं, पुजारी को पैसे दे देते हैं, बोलते हैं अच्छे से पूजा करना, जैसे मेरा ऐसे हो जाएगा। और हम जाते हैं एक कैटलॉग दे के जाते हैं पूरा कि जैसे मेरा ये रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा लगेगा बोल दीजिए, जाके मन्नत मांगते हैं जैसे, और उसके बदले मुझे क्या करना होगा। मतलब एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मुझे कुछ चाहिए, मैं यहाँ आया हूँ और वहाँ देने वाला बैठा है और इसके बदले मुझे क्या करना है। नहीं है तो हम लोग जैसे सांड को खिलाते हैं, पुजारी को कुछ करते हैं, ऐसा करके। तो जीवन के साथ धर्म को हम कभी आज तक युक्त नहीं कर पाए। और इस धरती पर हर युग में कितने जितने भी अवतारी पुरुष, आप हरि को बोल लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी आए हैं, लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र आए हैं, अल्लाह खुदा जैसे कोटि कोटि अवतार, श्री चैतन्य श्री रामकृष्ण। और यहाँ जो धर्म ग्रंथ साहित्य जो युग के माफी को आते हैं और उस युग को जो चाहिए वो देके भी गए। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ रिसोर्स नहीं है रेफर करने के। टीचर लोग जैसे पढ़ाते हैं और एक किताब भी रहता है, तो यहाँ युग पुरुषोत्तम में आए हैं और हमें दे के गए। लेकिन बात है कि हमारे पास सब कुछ है तो कमी कहाँ रह जाते हैं, करने में। उसी दिन महाभारत युद्ध खत्म हो गया, दुर्योधन को पूछा गया क्या मिला तुझे, इस धरती को तूने क्षत्रिय शून्य कर दिया, कितनी माताओं की कोख का बच्चा ये युद्ध छीन लिया, कितनी महिलाओं की सुहाग छीन लिया इस युद्ध में। धरती क्षत्रिय शून्य हो गया। कौरव के पक्ष में कोई नहीं बचा था, इवन पांडव के तरफ से भी कोई नहीं बचा था। ये अर्जुन, ये जो अभिमन्यु उसका बेटा अगर नहीं बचता तो पांडव की तरफ से भी सब गए थे। सिर्फ 5 पांडव थे क्योंकि उनकी तरफ से भगवान कृष्ण थे। माथे में हम जिसको धारण करते हैं वो हमें रक्षा करते हैं। तो मिला क्या है, तो दुर्योधन एक बहुत तात्पर्यपूर्ण उत्तर दिया था कि जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति, जानाम में धर्म नच में निवृत्ति। ये धर्म क्या मुझे पता है, लेकिन मैंने खुद को इसमें कभी प्रवृत्त नहीं कर सका। और अधर्म क्या वो भी मुझे पता है, लेकिन मैंने खुद को इससे कभी निवृत्त नहीं कर सका। और ये दोनों के बीच में रहता है हमारे धर्म और कर्म। धर्म कर्म क्या है, वो जो बोले हैं उसको जीवन में हम कितने हद तक प्रतिपालित कर सकते हैं, कितने प्रस्फुटित कर पाए हैं, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है। ठाकुर बोले हैं कि तुम हिमालय से कुमारिका तक सबको दीक्षा दे सकते हो, ओजस्विनी बत्कृता दे सबको मंत्र मुग्ध भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो भावादर्श है अगर तुम्हारे परिवार के जरिए वो संचारित नहीं हुआ तो तुम मुझे धोखा देना। क्योंकि हम अकेला, और हमारे उसके बाद आता है हमारे दाम्पत्य जीवन, जो पंचमहाजीवन, दाम्पत्य जीवन आता है, उसके बाद बच्चा आता है, तो परिवार जीवन आता है, उसके बाद आता है जो समाज। हम तो खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके बाद बीवी को, फिर बच्चों को, फिर अपने सोसाइटी, फिर अपने जो भी राष्ट्र, फिर उसके आगे राष्ट्र के बाहर जो है वसुधैव कुटुंबकम के जो
लेकिन शुरू होता यहीं से, मेरे घर से, मेरे परिवार से। उसी दिन आचार्य देव बोल रहे कि इसका लक्षण क्या है कि तुम्हारे अंदर ये जो इष्ट भाव संचारित हुआ कि नहीं हुआ। आचार्य देव बोलते कि तुमको देख के अगर रास्ते में कोई ये नहीं बोल सकता अरे ये तो हमारा गोला का इंसान नहीं है। उसके भाव देखिए, उसकी भावना देखिए, उसकी भाषा देखिए, उसके कर्म देखिए, उसके चलन देखिए, उसके चरित्र देखिए, उसके आचरण देखिए, उसके परिवार देखिए, उसके बच्चों को देखिए, उसके चारों ओर समाज को देखिए। ये तो हमारे जैसा है नहीं। आचार्य देव वही कह के मेरा वक्तव्य को विराम दूँ। कहानी उस दिन बोल रहे थे, सबको पता है, बचपन में जो पढ़े थे। भेड़ का जो दल है उसके एक सिंह का बच्चा कैसे भी गुम होकर रह गया। तो उसी दिन भेड़ों को शिकार करने के लिए जो एक सिंह आता है और उधर देखता है कि उधर जितने भी भेड़ है उनमें से तो कोई दूसरा अलग जैसे देखने वाला तो कोई है, और वो देखने से पता चलता है कि वो सिंह है। फिर वो भेड़ों को छोड़ कर सिंह को पकड़ने में लग गया और उसको पकड़ लिया और उसको बोलता है तुम कौन हो? वो बोलता है कि मैं भैंस हूँ। वो बोलता है कि मैं सिंह हूँ, तुम कौन हो? मैं भैंस हूँ। फिर उसको लेके वो नदी के किनारे चला जाता है। वो पानी है, पानी को दिखता है तो बोलता है क्या दिखते हो? ना वही देखता हूँ, हमारा प्रतिबिंब दिखता हूँ और आप जैसे मैं वैसा। फिर वो सिंह पूछता है मैं सिंह हूँ, तुम कौन? बोलता है मैं भी सिंह हूँ। तो आचार्य तो उसी दिन बोल रहे कि हम सब वही सिंह के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं, परम पिता के संतान। हमको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमको दीनहीन अधम कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि हम तो अमृतस्य पुत्र हैं, वेद में भी वही कहा गया। हमको मृत्यु को अवलुप्त करने की बात बोला गया। तो हमारी चाल चलन आचार व्यवहार ऐसे क्यों होगा? वो जैसे चाहते वैसे होने से ही हमारा धर्म होगा, कर्म होगा। तो करना वही वो जो भी विधान दिए जजन बोले हैं, खुद को अनुशीलन करना है। हम तो ठाकुर को देखे नहीं, उनके जो भी ग्रंथ वाणी है उसको पढ़ना है, जीवन में थोड़ा चरित्रायित करना है, जाजन करना है। जाजन मतलब सिर्फ बोलना नहीं, खड़े होकर कोई कुछ अच्छा जो बोलता है तो बोल देता है, उसमें किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव जब पड़ता है कि जो मेरा आचरण से उद्भूत होके जब उसके अंदर वो भाव संचारित हो, वही होता है जाकर। और इष्ट भरण के लिए भी इष्टभूति करना होगा, क्योंकि इष्ट भरण पितृपोषण परिस्थिति ये ना करे जा कर ले अध पाते तोड़ दे। तो जो हमको इस संसार में लाए हैं, हमारा सब कुछ, तो उनके लिए नहीं, अपने लिए इष्टभूति करना होगा। फिर उसके बाद सदाचार की बात, और सदाचार सिर्फ शारीरिक नहीं, हमारी सोच में मानसिक सदाचार भी, आध्यात्मिक सदाचार सब प्रस्फुटित होना। क्योंकि चलासाठी में एक है ना, हमारे जो भाव के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। नास्ति, उनके साथ युक्त होने के लिए चाहिए भाव। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयन्तः शांति अशांतस्य कुतः सुखः। तो जो नास्ति बुद्धि वो युक्त नहीं हो पाता। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना, युक्त नहीं होने से तो भावना नहीं आएगा। न च भावयन्त शांति, अब भाव नहीं आएगा तो शांति भी नहीं आएगा। अशांतस्य कुतः सुखः, हम तो सुख चाहते हैं लेकिन जो अशांत है उसको सुख कहाँ से मिलेगा? तो ये भाव भावना से आता है। हम मन में क्या सोचते हैं, तो भावना से भाव होता है, फिर भाव से अपना भाषा भी होता है। हमारे अंदर जैसा भाव होता है हमारा भाषा भी वैसा होता है, और भाव से भाषा, भाषा से कर्म होता है। ये सब करने से हमारा जिंदगी सरस सुंदर मधुमय मंजल हो उठेगा। सबके पंच महाजीवन की ऐकांतिक विधान कामना करके मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय वंदे।